देसी 306 देसी 306। जी हाँ, आज हम आपको देसी 306 के बारे में बताएंगे। नमस्कार साथियों, फैमिली किसान चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हमारे खाने पीने की वस्तुओं में सबसे जो ज़रूरी वस्तु है वो है गेहूँ, और आज हम आपको गेहूँ के विषय में जानकारी देंगे। साथियों, आज़ादी के बाद हमारे देश में गेहूं की काफ़ी किल्लत पड़ी गई थी, और काफ़ी किल्लत होने के कारण हमारी सरकार ने विदेशों से गेहूं मंगाया और इस पर गहन चिंतन किया कि आगे भविष्य में हमें गेहूं का आयात नहीं करना पड़े। इसके लिए उन्होंने कई सारे कदम उठाए, और जिनमें से एक था नए नए बीज विकसित करना। साथियों, इन नए बीज आने से जो हमारे पुराने बीज थे, देसी 306, 591 आदि बीज विलुप्त होने लगे। 591 तो लगभग विलुप्त हो चुका है। साथियों, जहाँ पर आज हम जो गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये हाइब्रिड गेहूं है। ये गेहूं पैदावार अच्छी खासी देते हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता क्षमता काफ़ी कम होती है। वहीं इनके मुकाबले हमारे देसी 306 का जो गेहूं है, उसकी गुणवत्ता क्षमता काफ़ी उच्च है। जो आज के नए नए बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, इनसे हमारे जो बीज की गुणवत्ता है उसमें दिन रात का अंतर है। साथियों, जहाँ पर हमारा जो मुख्य जो अंतर है, हमारा देसी 306 गेहूँ, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मण है, यानी कि 40 किलो का एक मण होता, तो 20 से 25 मण तक ही हम उसको 1 एकड़ ज़मीन से निकाल सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। जबकि हाइब्रिड बीज 1 एकड़ में 50, 55, 60 मण तक निकल जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों ने देसी 306 या देसी बीजों को बोना बंद कर दिया और हाइब्रिड बीजों को बोना शुरू कर दिया। वहीं उन्होंने अपने फ़ायदे को देखते हुए, जबकि उसमें भी इतना फ़ायदा नहीं। साथियों, कहीं ना कहीं हमारी ख़रीदारी की भी कमी है, क्योंकि अगर हम किसान को देसी गेहूं का अच्छा दाम दे तो किसान प्रेरित होकर अपने आप इस गेहूं को बोए। लेकिन हम इसी कीमत में देसी को ख़रीदना चाहते हैं और इसी में हाइब्रिड को, तो किसान जो कम पैदावार वाला गेहूं है वो क्यों बोएगा। साथियों, इसमें आप देख सकते हैं जो मुख्य जो अंतर है, देसी जो बीज है उनकी हाइट यानी कि पौधे की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि उसकी बाली छोटी छोटी होती है। जहाँ पर हाइब्रिड बीज की बात हम करते हैं तो उसकी पौधे की लंबाई कम होती है, लेकिन बाली की लंबाई ज़्यादा होती है। ये एक अंतर है। साथियों, देसी 306 अगर कोई किसान बोएगा तो वो उसमें सबसे जो ज़्यादा हम खाद की बात करते हैं कि खाद से हमारा शारीरिक तौर पर खाने से नुकसान होता है। तो साथियों, देसी बीज अगर कोई बोएगा, 306 अगर बोता है, तो वो उसमें खाद चाहते हुए भी किसान नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वो उसमें ज़्यादा रासायनिक खाद डालेगा तो गेहूँ काफ़ी लंबा बध जाएगा और वो गिर जाएगा, गिरकर फूस हो जाएगा, उसमें से अनाज नहीं निकलेगा, बहुत कम निकलेगा। इसलिए किसान देसी बीज में, ये दोनों ही खेत आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड को देसी बीज है और लेफ्ट को हमारा हाइब्रिड बीज है। ये जो खेत देख रहे हैं सफ़ेद एकदम, ये देख रहे हैं, ये देसी बीज है। तो हमें किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए देसी बीजों के लिए, ताकि हम एक अच्छा अनाज हमारी थाली तक पहुँचे। ये देखिए, देसी बीज है, बिल्कुल देसी गेहूँ। कितनी लंबाई है इसकी देख सकते हैं। इस दीवार की जो हाइट है वो लगभग 4.5 फीट है, तो 4 फीट के करीब इसकी हाइट है, लंबाई है पौधे की। बाली थोड़ी छोटी है, और ये आप देख सकते हैं, देखते ही मन कितना मुग्ध हो जाता है इस बीज के। साथियों, इसलिए हमें किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए देसी, और उनको उनकी फसल का अच्छा दाम देना चाहिए। ये काफ़ी लोग प्रेरित हो चुके हैं, प्रभावित हो। ये हमारे सुंदर भाई है, सुंदर, जो कि
इंश्योरेंस कंपनी में काफ़ी अच्छे पद पर कार्यरत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हर साल आधा एकड़ देसी 306 बीज की बुवाई करते हैं। और ये अपनी जो कसरत होती है, कसरत के लिए ये इस आधे एकड़ को स्वयं इसकी कटाई करते हैं। न मशीन से कटवाते हैं, ना किसी और पे बटाई वगैरह पे और किसी पे कटवाते हैं, ये स्वयं काटते हैं। इससे इनकी कसरत होती, पसीना बहाते हैं। और साथियों, इससे जो भूसा बनता है उससे अपनी गाय को खिलाते हैं। दूध में भी इनको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। साथियों, हमें हर साल थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए। ये देखिए, सुंदर भाई से हम जान सकते हैं कि जब वो 2-3 घंटे सुबह सुबह लामड़ी करते हैं, उसके बाद जो खाने का स्वाद है, आजकल हम कहते कि भूख नहीं लगती, सुंदर भाई पे पूछो कि काम करने के बाद खाने का क्या मज़ा होता है। अगर खाने में आपकी रोटी है, उस पे नूनी घी है, लस्सी है, या मट्ठा भी कहते हैं, हमारे यहाँ तो सीत कहते हैं, और उसके साथ अगर गुड़ और अचार है तो सोने पे सुहागा। और साथियों, जब सुंदर भाई सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे, पूरे दिन नहीं करते, 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे, 3 घंटे शाम को, ये 2 घंटे लामनी शाम को और 3 घंटे सुबह करते हैं। और उसके बाद जो इनकी निद्रा की हम बात करें, ऐसी निद्रा लेते हैं